नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 29 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अयोध्या में हो सकते हैं आतंकी हमले। रा ने जारी की हाईलाइट, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच राफेल आज अंबाला में करेगा लैंड, रिसीव करने पहुंचेंगे वायुसेना प्रमुख जी, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सुशांत सिंह सुसाइड केस में बड़ा टर्न हो चुका है। दरअसल पिता ने रिया पर दर्ज कराया कि सुसाइड के लिए उकसाने का है बड़ा आरोप, FIR दर्ज कराया गया है। CBI जांच की मांग की गई, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच आपको बता दें टीपू सुल्तान को लेकर फिर से विवाद सूरा। दरअसल कर्नाटका सरकार ने पाठ्य पुस्तक से हटा दिया टीपू सुल्तान आधारित अध्याय, तो भड़क गई कांग्रेस। जानेगी इसके बारे में। दिल्ली दंगे में हाईकोर्ट सख्त, मांगी स्पेशल पुलिस कमिश्नर के नोट की कॉपी, तो जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच DM अयोध्या ने क्लियर किया, अफवाहों पर ध्यान ना दे, ना रखा जाएगा टाइम कैप्सूल और ना ही 22 किलो की चांदी की ईंट, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी किस तरीके से राजनीति खेल रही हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन नहीं लगाया, और इस बीच सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि न कि मोदी सरकार न केवल कोरोना से बल्कि देश के दुश्मनों से भी लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है, इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 15,32,000 कन्फर्म केसेज हो चुके। पिछले 24 घंटे में 49,632 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं, तो मृतकों की संख्या 34,224 हो चुके हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रिकवर होने वालों का आंकड़ा 9,98,000 को पार कर गया है, तो पिछले 24 घंटे में ही 35,000 करीब लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र की बात करें तो 7717 मामले सामने आए, तो टोटल 3,91,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच तमिलनाडु में 7,000 करीब आंकड़े आए, तो टोटल 2,27,000 करीब आंकड़े हो गए हैं। दिल्ली में कल 1,056 मामले सामने, टोटल 1,32,000 करीब आंकड़े हो गए, जबकि आंध्र प्रदेश में 8,000 करीब मामले आए, टोटल 1,10,000 करीब आंकड़े हो चुके हैं। कर्नाटका में भी 55 मामले सामने, टोटल 1,07,000 करीब आंकड़े हो गए, जबकि यूपी में भी 3458 मामले, टोटल 73,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में कल 2134 मामले, टोटल 6200 के आंकड़े पार कर गए, जबकि गुजरात में भी 1108 मामले सामने, टोटल 5700 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच राज्य दर राज्य कोरोना के बढ़ते आंकड़े। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि आज राफेल अंबाला में करेगा लैंड, रिसीव करने पहुंचेंगे वायुसेना प्रमुख। जी हाँ, आपको बता दें कि लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया विमानों को रिसीव करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही पायलटों से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस से आ रहे राफेल विमान फिलहाल UAE की एयरबेस पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बुधवार सुबह भारत के लिए UAE में विमानों की रवानगी होगी। वहीं विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। इलाके में 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। अंबाला में राफेल विमानों के पहुंचने पर अपेक्षित समय बुधवार दोपहर 2 बजे का है, लेकिन मौसम की वजह से इसे थोड़ा बदलाव हो सकता है। एयरफोर्स ने मौसम की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कर रखी हैं, तो ये एक अच्छी खुशखबरी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अयोध्या में हुआ है आतंकी अलर्ट। रा ने जारी किया है बड़ा अलर्ट, हो सकते हैं आतंकी हमले। आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के आतंकी राम मंदिर शिलान्यास से पहले जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर अयोध्या में हमले कर सकते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ISI इसकी साजिश रच रहा है। दरअसल जानकारी के आधार पर खुफिया की सुरक्षा एजेंसियों की विशेष टीमें अयोध्या, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तैनात कर दी गई हैं। तीनों राज्यों में खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों ने अभी से ही पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी करके तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक ISI की योजना के तहत आतंकवादियों को अफगानिस्तान भेजकर प्रशिक्षित किया गया है। उनके बाद 3 से 5 आतंकवादियों को अलग अलग समूहों को भारत भेजने की आशंका है। इसके अलावा ISI ने हर गुट को अलग अलग हमले करने के फरमान जारी कर दिए, तो ये अपने आप में एक बिग अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, सुशांत के पिता ने रिया पर दर्ज कराया FIR, सुसाइड के लिए उकसाने का है आरोप। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है।
सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। के सिंह के आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया है। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस से न बल्कि बिहार पुलिस से जांच कराए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि 7 बिंदुओं पर पुलिस से जांच करवाना चाहते हैं सुशांत के पिता। दरअसल पहली बात यह है कि साल 2019 से पहले उन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे सुशांत को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत की दिमागी रूप से परेशान हो गए। दूसरा, यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान थे या उनकी कोई दिमागी इलाज चल रहा था तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई थी। तीसरा, इस दौरान जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ हैं, उनके षड्यंत्र की भी जांच होनी चाहिए। चौथा, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थिति में उसकी ठीक तरीके से इलाज क्यों नहीं करवाया गया है और हमें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई। पाँचवा, उन्होंने कहा है कि बैंक अकाउंट्स में पिछले 1 सालों में लगभग 17 करोड़ रुपए खाते में थे तो 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, ये दावा किया गया। और आपको बता दें कि एक अननोन नंबर पे ये सारे के सारे ट्रांसफ़र कराए गए हैं। तो ये सब कुछ एक बड़ी अपडेट निकल के और इसी मसले पर जांच कराने की बात कही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटका में 7वीं कक्षा की पुस्तक से हटा दिया गया टीपू सुल्तान आधारित अध्याय तो भड़क गई कांग्रेस। दरअसल कर्नाटका की येदियुरप्पा सरकार ने एक फैसले के बाद राजनीति गर्म होने लगी है। दरअसल टीपू सुल्तान का नाम पाठ्य पुस्तक से हटाने के मामले में कांग्रेस और भाजपा में टकराव बढ़ता दिख रहा है। मैसूर के 18वीं सदी के विवादास्पद शासक टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली पर आधारित अध्याय को कक्षा 7वीं के समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हटा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 21 के पाठ्यक्रम को घटाने के कर्नाटका सरकार के निर्णय के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कक्षा 6ठी और 10वीं की किताबों में टीपू सुल्तान पर अध्यायों को बरकरार रखा गया है। कर्नाटका पाठ्यपुस्तक सोसाइटी की वेबसाइट पर संशोधित पाठ्यक्रम को अपलोड किया गया। इससे पता चला है कि कक्षा 7वीं के समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हैदर अली और टीपू सुल्तान, मैसूर के ऐतिहासिक स्थलों और आयुक्त प्रशासन के बारे में अध्याय 5 को हटा दिया गया, जिसके बाद ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बीजेपी सरकार कर रही है, जबकि येदियुरप्पा सरकार का कहना है कि 30% शिक्षा की कटौती में हो रहा है और उसी के मद्देनजर ये सब किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे मामले पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी स्पेशल पुलिस कमिश्नर के नोट की कॉपी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दंगे की जांच करने वाली टीमों के प्रमुख विशेष पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश की कॉपी कोर्ट में दाखिल करें। दिल्ली दंगों के शिकार 2 परिवारों की याचिका पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। फरवरी में हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिजनों ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए विशेष आयुक्त के नोट के दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। पहली याचिका परवेज की तरफ से लगाई गई थी, जिनके पिता दिल्ली दंगों में गोली मार दी गई थी, जबकि दूसरे याचिका मोहम्मद सईद सलमानी ने लगाई, जिनकी मां दिल्ली दंगे में मॉब लिंचिंग का शिकार हुई थी। इस तरीके से इन दोनों का कहना है कि दिल्ली पुलिस पर उन्होंने कई बातें कही हैं जो कि हाई कोर्ट ने जिसके बाद जवाब मांगा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर अयोध्या डीएम ने अफवाहों पर लगाई लगाम, साफ किया कि ना रखा जाएगा टाइम कैप्सूल और ना ही 22 किलो चांदी की ईंटें। आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को होगा। कार्यक्रम से पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पर टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, इसके साथ ही 22 किलोग्राम चांदी की ईंट भी स्थापित की जाएगी। ये मंगलवार को वहाँ के डीएम ने इन दावों को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरीके से खारिज हुए। साफ तौर उन्होंने कहा कि ये सब कोरी अफवाह है और इस बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। और उन्होंने कहा कि टाइम कैप्सूल रखे जाने की कोई बात नहीं है, महज ये सब अफवाह है। आपको बता दें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस तरीके की बातें निकल के आ रही थी कि एक कैप्सूल 200 फीट नीचे रखा जाएगा जिसमें पूरी तरीके से अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इन सब पर पूरी तरीके से अफवाह बताया गया है डीएम के द्वारा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ममता सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बदल दिया अपना फैसला। 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहेगा, बाकी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर 2 और 9 अगस्त को प्रस्तावित लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ट्वीट में कहा कि लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए 2 और 9 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले को वापस लिया जा रहा है। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक होगा। 1 अगस्त को पड़ रहे बकरीद के त्योहारों को देखते हुए ममता ने आदेश दिया है कि इस दिन राज्य में कोई पाबंदी नहीं रहेगी, यानी बकरीद को किसी भी तरीके से
कोई भी पाबंदी नहीं रहने वाली है। जबकि आपको बता दें कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन और 9 अगस्त को स्थानीय त्यौहार है। ऐसे में सरकार इसको लेकर क्या कुछ कहती है, अभी इस पर कुछ क्लियर स्टैंड नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन का फैसला वापस लिया गया, जबकि 3 को तो राखी ही होनी है। तो ममता सरकार के ये नियम है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। उर्वरक घोटाले के मामले में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से ईडी करेगी पूछताछ। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उर्वरक घोटाले के आरोपी अग्रसेन गहलोत के काफ़ी करीबी सूत्रों के मुताबिक वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई को पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ही अग्रसेन दिल्ली आएंगे, लेकिन दिल्ली आने के बाद वो कहाँ रहेंगे इसको काफ़ी गुप्त रखा गया है। आपको बता दें कि अग्रसेन कई घोटालों में चल रहे हैं और इसके साथ ही ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी ऐप कंपनियों के पास जवाब देने का कल आखिरी दिन था, वरना हमेशा के लिए लग सकता है बैन। दरअसल चाइनी टेक कंपनियों के पास बैन किए गए ऐप्स को लेकर सरकार के नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन है। अगर कंपनियां आज शाम तक जवाब नहीं देती हैं तो इस ऐप्स पर हमेशा के लिए बैन लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक करीब 50 कंपनियों ने सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया है। सरकार इसके जवाब की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट की बैठक का गठन किया है। दरअसल सरकार ने 8 जुलाई को 59 चाइनीज़ कंपनियों की नोटिस भेजा था। इसको लेकर कंपनियों से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया था। सरकार ने कंपनियों से 70 से अधिक सवाल पूछे थे, जिसका जवाब देने के लिए 28 जुलाई को आखिरी दिन था। सरकार ने कंपनियों से सर्वर डेटा शेयरिंग पॉलिसी पर सवाल पूछे थे। इसके साथ ही कंपनियों डेटा की प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैसे करती है। अगर इस पर जवाब नहीं दिया गया तो कंपनियां पूर्णतः बैन लगा देगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग कोविड-19 वैक्सीन का रेट हुआ तय, 3000 रुपये की अधिकतम होंगे इसके दाम। दरअसल वैक्सीन के अंतिम परीक्षण और सहायता की उम्मीदों के बीच दुनिया भर में देश की इसकी कीमतें तय करने में जुट गए हैं। कोरोना पर वैश्विक टीमों के समन्वय का काम कर रहे गावी अलायंस ने इस दिशा में कदम उठाया है और एक खुराक की अधिकतम कीमत $40 यानी करीब 3000 रुपये तक की है। टीकों की दुनिया भर में उचित बंटवारों के लिए बने कोवैक्स सुविधा केंद्र के सह प्रमुख और गावी वैक्सीन अलायंस के सीईओ सेथ वर्किल ने मंगलवार को कहा कि सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम $40 रुपये तय किया गया। $40 इसकी कीमत तय की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये लगभग $40 यानी 3000 के करीब ये तय किया गया है भारतीय रुपयों में। 3000 तक वैक्सीन कोरोना की मिल सकती है आने वाले समय में। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जहाँ पर राम मंदिर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ FIR, तो कंगना बोली अब पूरी तरीके से होगी जांच। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अब उनके पिता केके सिंह एक्टर को गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR की है। सुशांत के पिता ने पटना की थिंगा रोड स्थित राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब आपको बता दें कि कंगना ने ट्वीट करके खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से सुशांत के साथ थी। उसने सुशांत की रहस्यमयी मौत से बस 2 दिन पहले ही महेश भट्ट को उनके मनोचिकित्सक के तौर पर हायर किया था। खुशी है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि कंगना सुशांत सुसाइड मामले पर शुरू से ही अपनी राय देती रही हैं और आपको बता दें कि खुलकर वो इस सब मसले पर बोलती रही। अब पूरी तरीके से शिकंजे में कुछ चंद दिन बचे हैं, वरना शिकंजे में होंगी रिया चक्रवर्ती। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए याचिका दायर की गई। दरअसल उच्चतम न्यायालय में से एक याचिका दायर की गई जिनमें संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का अनुरोध किया गया। इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1976 में किए गए संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। इसलिए कहा गया है कि ये कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन है, इसलिए इसको तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,64,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,64,95,000 कन्फर्म केसेस तो 6,54,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 43,91,000 कन्फर्म केसेस तो 1,50,000 करीब लोगों की मौत हो गई।
और ब्राज़ील में 24,55,000 कन्फर्म केसेस तो 88,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि इंडिया में 14,83,000 कन्फर्म केसेस तो 33,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के बढ़ते कोविड-19 के मामले दुनिया भर के। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। सुशांत सिंह सुसाइड केस में जिस तरीके से रिया पर FIR दर्ज की, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।